हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया होगा। अभी इससे पहले जो वीडियो डाला है ना अपन ने वीडियो, उसमें मल्टीप्लिकेशन पूरा करा दिया है। अब अपन कर रहे हैं डिवीज़न। जोड़, घटाना, गुणा, फिर भाग आता है, तो वही भाग हिंदी में, अंग्रेजी में डिवीज़न। रेशनल नंबर का डिवीज़न कैसे होता है वो सीखेंगे। जो भी हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी ना मल्टीप्लिकेशन की, रेसिप्रोकल वाली, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देखिए कैसे होगा। अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है और c बाई डी है, अगर हम यहाँ पे लिख लें a बाई बी की जगह ले लें 4/3 और c बाई डी की जगह ले लें 7/2। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, यही लो, जो मन चाहे ले लेना। तो अगर a बाई बी c बाई डी टू रेशनल नंबर हैं तो, और c बाई डी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये c बाई डी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, उसके अलावा चाहे जो ले लो आप। जीरो क्यों नहीं ले सकते, उसका भी कारण बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले ही समझ लो जीरो नहीं लेना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमको डिवाइड करने को आ गया कि 4/3 का डिवाइड करिए 7/2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4/3 का ना प्लस डिवाइड की जगह साइन लगाइए इंटू का, और 7/2 का रेसिप्रोकल लिख दो। बस क्या करना है, डिवाइड वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, और 7/2 को 2/7, किसको पलटना है, बाद वाली संख्या को, जो बाद में आ रहा, डिवीजर को। a बाई बी डिविडेंड मतलब जिसका भाग हो रहा है, c बाई डी डिवाइजर मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं डिवीजर को, उसको हमको पलट देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है उसका। बस गुणा कर दो, 4 2 जा 8 और 7 3 21, आंसर आ गया। सो सिंपल। हाँ, इतना ही सिंपल है, खत्म, कहानी खत्म। a बाई बी का इंटू करना c बाई डी में, सॉरी डिवाइड करना c बाई डी में, तो डिवाइड का साइन चेंज हो गया इंटू, और c बाई डी की जगह d बाई सी। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आपको जीरो हमने क्यों मना किया था आपसे। अगर यहाँ 4/3 का डिवाइड जीरो से करोगे, जीरो मतलब 0/1, तो जब हम इसको इंटू बना देंगे प्लस को, डिवाइड को, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 जहाँ हुआ तो 4 × 1 3 × 0, 4 × 1 4, 3 × 0 0, और 4/0 इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए जीरो के लिए बंदिश है कि जीरो आपको नहीं लेना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। अपन करते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब देखिए, जैसे अपन ने सबकी प्रॉपर्टी पढ़ी ना अभी, प्लस माइनस इंटू की, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन की। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी ये है, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1, वही क्लोजर प्रॉपर्टी जो पढ़ते आ रहे हैं ना अभी तक, वही सेम। क्या लिखा है, इफ ए रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। मतलब आंसर जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। कहने का मतलब रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में डिवाइड करिए, आंसर भी रेशनल नंबर ही होगा। मतलब इसका हो चुका है, फिर से कई बार वही चीज़ आ रही है, फिर भी लेकिन कर लेते हैं। 3/4 का डिवीजन 7/2 कैसे होता, अभी बताया था ना, जो बाद वाला है डिवीज़र है वो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल। 3/4 इंटू 2/7 कितना आया, 6/28। ये भी रेशनल नंबर है, चाहे आप 3/4 7/2 करो या 7/2 डिवाइड बाई 3/4 करो, किसी का भी किसी में कर दो, आपका रेशनल नंबर जो आएगा, वो जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। सो सिंपल है ना। इसमें कुछ 2-3 खास बातें हैं। नंबर 1, हम p/q डिवाइड बाई आर एस डिवाइड बाई आर बाई एस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p/q ऊपर बड़ा सा निशान, r/s नीचे, ऐसा लिखा है तो भी मानना सही है ये। और कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ये भी सही कहलाएगा, है ना। ये मत सोचना कि ऐसा क्यों लिखा है, ये भी चलता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो रेशनल नंबर। मतलब जीरो को डिवाइड आप 6-7 जीरो के अलावा किसी भी और से कर दो तो जीरो ही आएगा। मतलब 0/0 करोगे तो भी जीरो ही आता है, 0/0 करोगे ना तो आएगा तो जीरो, लेकिन क्योंकि डिवाइड में जीरो है तो ये कहानी गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए 0/0 नहीं लिखा हुआ है भाई। नॉन जीरो क्या लिखा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर लिखा है ना, 0/0 नहीं लिखने का। ये आपने लिखा और काम होगी गड़बड़। ठीक, डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए। 0/0 किया ना, देखो 0/0 जीरो लिख देते हैं कई लोग, लेकिन ये एक्चुअली में जीरो नहीं है, इसको इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि डिवाइड में जीरो है। अब थोड़ी सी ये गंभीर बात है तो शायद समझ में नहीं आ रही हो, तो अभी 8वीं के लिए इतना कोई आवश्यक समझना है भी नहीं इसको। आप इतना जान लीजिए कि डिवीज़न में डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो रेशनल नंबर लिखा है, ये साफ साफ लिखा है, डिवीजन में जीरो नहीं, जीरो बाई एनीथिंग इज द जीरो। अब यहाँ देखिए डिवीजन बाई जीरो इज नॉन क्या लिखा है, मीनिंगलेस, डिवीजन बाई जीरो इज मीनिंगलेस, ठीक है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 4 बाई जीरो माइनस 5 बाई जीरो, मैं कह रहा जीरो बाई जीरो तो वो भी मीनिंगलेस ही कहलाएगा, नॉट डिफाइंड। जीरो बाई जीरो जीरो कर देते हो, मत कहना आज के बाद, जीरो बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। 4 बाई जीरो माइनस 5 बाई जीरो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, याद रखना इस चीज़ को। अगली लास्ट प्रॉपर्टी है ये कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी कम्यूटेटिव में हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो एक ही बात, ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो एक ही बात, लेकिन नेगेटिव में ये प्रॉपर्टी अपनी मैच नहीं हुई थी ना, ऐसे ही डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। क्या कहने का मतलब क्या है, इसको मिटा देता हूँ। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव इफ p बाई क्यू एंड r बाई s आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर हैं और ये इनका डिवाइड ये उन्हें इक्वल नहीं होता। कहने का मतलब देखो p बाई क्यू डिवाइड बाई r बाई s, पलटी किया s बाई r आया तो ps बाई क्यू आर आ गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ r बाई s डिवाइड बाई p बाई क्यू, पलटी किया तो r बाई s इंटू क्यू बाई p तो r क्यू बाई s p आ गया। देखिए ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसको अपन एग्जाम्पल्स करके बताते हैं। देखो 3 बाई 4 इंटू 7 बाई 5 डिवाइड, ये करो कितना आएगा 3 बाई 4 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा डिवाइड की जगह, तो 5 बाई 7 15 और ये 28। अब इसका हम अगर पलटी करके करते हैं 7 बाई 5 डिवाइड बाई 3 बाई 4, तो 7 बाई 5 इंटू हो जाएगा 4 बाई 3, तो 7 4 जा 28, 5 जा 15। क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं? उल्टा हो गया ना, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए, और वह अपने मन से कई सारे एग्जाम्पल लेके देख लेना, एक ये चीज़। और मैं फिर से कह रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, डिनोमिनेटर में जीरो मतलब नॉट डिफाइन, यहाँ तक कि अगर 0 बाई 0 लिखा है तो वो भी नॉट डिफाइन ही होता है। हम लोग कह देते हैं 0 बाई 0 इज 0, लेकिन ये नॉट डिफाइन है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये एंड होता है यहाँ पे, अब करेंगे एक्सरसाइज।